हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। आज भी हम साइंस के इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ये साइंस का प्रैक्टिस सेट 11 है और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता की एसआई यूनिट है यानी एसआई इकाई है। ऑप्शन दे रखा है पॉइज, पास्कल, वेबर, कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये फिजिक्स का सवाल है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पॉइज। श्यानता किसे कहते हैं? किसी भी द्रव हो या गैस हो उसके गहरापन को, यानी जो वो गहरा होता है ना, उसी को श्यानता कहते हैं। और ये जो श्यानता होती है इस पे ताप का प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है? तो अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो द्रव और गैस दोनों में अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। क्या चीज़ें देखने को मिलती है, क्या अंतर होती है? अगर ताप बढ़ाइएगा तो द्रव की श्यानता घटती है यानी द्रव का गहरापन कम हो जाता है। वही गैस की देखें तो ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता बढ़ती है, क्योंकि गैस से प्लाज्मा अवस्था में चली जाती है ना, प्लाज्मा अवस्था गहरा होता है। इसी वजह से ताप बढ़ाने पे द्रव जो होती है उसकी श्यानता घटती है और गैस की श्यानता बढ़ती है। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की इकाई होती है पास्कल। वेबर किसकी इकाई है? तो वेबर किसकी इकाई? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इकाई होती है वेबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घटता है, क्योंकि जो बर्फ होते हैं दाब बढ़ाने पे उसका गलनांक कम हो जाता है। गलनांक किसे कहते हैं? जब कोई ठोस द्रव अवस्था में चला आता है तो उससे ही क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं, ठीक है, या गलना कहते हैं। और जब दाब बढ़ाते हैं ना तो ठोस का गलनांक और घट जाता है, यानी कम टेम्परेचर पे ही ये बर्फ पिघलने लग जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। ये सवाल फिजिक्स वाले चैप्टर से है कि जल के अंदर जो वायु का बुलबुला होता है वो किस तरह का व्यवहार करता है। ऑप्शन दे रखा है बाइफोकल लेंस, अभिसारी लेंस, अवतल लेंस या अवतल दर्पण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अब अवतल लेंस से रिलेटेड कुछ बातें मैं बता दूं। अवतल लेंस को ही हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। और ये पानी का बुलबुला जो होते हैं यानी वायु का बुलबुला जल के अंदर क्यों अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है? दरअसल क्या होती है कि पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, इसीलिए डूबा हुआ बुलबुला जो है ना लेंस की प्रकृति में बदल जाता है और अपने ऊपर पड़ने वाली सभी किरणों को अपसारी कर देता है। इसी वजह से वो अवतल की तरह व्यवहार करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ये साउंड वाले चैप्टर से सवाल है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन दे रखा है ताप, दाब, आर्द्रता या माध्यम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दाब। क्यों दाब हो जाएगा? ये देखिए, ध्वनि का वेग पर जो है, ये जो ध्वनि है, ठीक, ध्वनि पे तीन चीज का प्रभाव पड़ता है, यानी ताप, आर्द्रता और माध्यम। ये तीनों चीज का प्रभाव पड़ता है। अगर ताप बढ़ेगा, आर्द्रता बढ़ेगी तो क्या होंगे? ध्वनि का वेग भी बढ़ जाएगा। और जहां तक रही माध्यम की बात, तो सबसे अधिक ध्वनि का वेग ठोस में होता है, फिर उनसे कम द्रव में, फिर उनसे कम गैस में होता है, ठीक है। तो इस प्रकार तीनों का प्रभाव पड़ रहा है ध्वनि के वेग पर। सिर्फ एक दाब ही था जिसका प्रभाव नहीं पड़ रहा था ध्वनि पे, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा दाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम है। ऑप्शन दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम CaCO3। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसे ही हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो सोडियम क्लोराइड है यानी NaCl, ये है साधारण नमक जो हम लोग अपने घरों में खाना बनाने में यूज करते हैं, तो यही है सोडियम क्लोराइड का ही यूज करते हैं। ये भी एक लवण ही है, पोटेशियम क्लोराइड, ये भी एक लवण है। इसका भी उपयोग हम लोग किस में करते हैं? चूना पत्थर में। ये भी सॉल्ट ही है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी सॉल्ट में भी आता है। जब कोई ऐसा, हम सबको क्यों बोल रहे हैं सॉल्ट? क्योंकि जब भी कोई मेटल कोई एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है,
ठीक है, देखिए पोटेशियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, सोडियम मेटल है, सभी ने HCl से अभिक्रिया करा और बनाया सॉल्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है एल्यूमिनियम, गैलेना, चांदी या जास्ता। यानी कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि लोहे पे जो हम लेप चढ़ाते हैं, ठीक है, कुछ भी लेप चढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी चीज है उसका लेप चढ़ा रहे हैं और उस लेपन को ही गैल्वेनीकृत कहते हैं। ठीक है, यानी गैल्वेनीकरण करना कहते हैं। ऑप्शन दे रखा है एल्यूमिनियम, गैलेना, चांदी और जास्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जास्ता। यानी लोहे में जंग ना लग जाए इस वजह से हम लोग उस पे जास्ते का लेप चढ़ाते हैं। ठीक है, और जास्ते के लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को ही कहते हैं गैल्वेनीकरण। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है श्वेत फास्फोरस रखा जाता है। ठीक है, फास्फोरस जो होते हैं दो तीन तरह के होते हैं। ये फास्फोरस रेड भी होते हैं बेसिकली और वाइट बेसिकली होते हैं। ऐसे इसको मॉडिफाइड करके ब्लैक भी फास्फोरस बनाया जाता है। तो मेनली ये दो फास्फोरस हैं। ठीक है, इनमें से जो वाइट फास्फोरस होते हैं ये स्वतः जो होते हैं ये दहनशील होते हैं, स्वतः जलने लगते हैं, वायु में आते ही स्वतः जलने लगते हैं। इस वजह से जो होते हैं इसको पानी में रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। ठीक है, अमोनिया, अल्कोहल, केरोसिन इन सब का ऑप्शन नहीं होगा। केरोसिन में फिर किसको रखते हैं? ठीक है, अच्छा एक और चीज जो रेड फास्फोरस है ये कहाँ पाया जाता है? हम लोगों के घरों में जो माचिस की तीली होती है उसमें रेड फास्फोरस का यूज करते हैं और उसको एक माचिस की साइड में जो बना हुआ है उस पर रगड़ने से, स्क्रैच करने से आग जल जाती है। ठीक है, लेकिन जो व्हाइट फास्फोरस होते हैं वह स्वतः दहन करने। केरोसिन में फिर किसको रखते हैं? सोडियम को रखते हैं। सोडियम को फिर हम पानी में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि सोडियम ऐसा धातु है वो हाईली रिएक्टिव है, तो वो पानी के साथ रिएक्ट करके विस्फोट कर जाएगा, इसलिए वो इसको नहीं रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रक्त प्लाज्मा में CO2 का परिवहन करता है। ठीक है, ये बायोलॉजी वाले चैप्टर से है। ऑप्शन दे रखा है 75 से 78%, 50 से 55%, 23% से 25%, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 75 से 78%। ये एक एवरेज है। ठीक है, जो रक्त होते हैं, रक्त का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको इसमें दो चीज़ें पता चलेगी कि रक्त में 55% प्लाज्मा होते हैं, बाकी 40% अदर पदार्थ होते हैं। अदर में ही आपको WBC, RBC और प्लेटलेट्स देखने को मिलेंगे। RBC में ही हीमोग्लोबिन होते हैं जिसके कारण रक्त RBC रेड होते हैं। ठीक है, तो जो रक्त में जो प्लाज्मा होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 75 से 78% को एक से दूसरे जगह परिवहन करने में हेल्प करते हैं। बाकी जो परसेंटेज बचते हैं 20 से 25%, वो जो होते हैं हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर परिवहन करते हैं। ठीक है, उसमें भी क्या, उसमें भी 7%, 6% घुल के परिवहन करते हैं। ठीक, अब ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन में 3% ही रक्त जो ऑक्सीजन 3% ही प्लाज्मा के द्वारा जो होते हैं परिवहन होते हैं। बाकी 97% जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन के द्वारा यानी RBC के द्वारा परिवहन किए जाते हैं, जो कोशिका तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि घोंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, नमक की कमी से, इंसुलिन की कमी से, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से जो थायराइड ग्लैंड होते हैं जो कि हमारे गले में होता है वही फूलने लग जाते हैं और फूलते हैं तो जिसके कारण घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, नमक की कमी भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है क्योंकि नमक में आयोडीन होती है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से तो मधुमेह रोग होती है, मधुमेह नामक रोग होती है इंसुलिन की कमी से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हृदय की कोशिका को शुद्ध रक्त पहुंचाता है। हृदय की कोशिका को कौन शुद्ध रक्त पहुंचाता है? ऐसे तो मेनली हम जानते हैं जो धमनी होती है ये शुद्ध रक्त का फ्लो करती है, शुद्ध रक्त का, यानी शुद्ध रक्त यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन हो यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
तो ऑप्शन दे रखा है कोरोनरी धमनी, रीनल धमनी, फुफ्फुस धमनी, कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोरोनरी आर्टेरी यानी कोरोनरी धमनी, जो हृदय में शुद्ध रक्त कोशिका तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? क्योंकि हर अंग कोशिका से बने हुए हैं, हृदय भी कोशिका से बनी हुई है, तो हृदय को कौन शुद्ध रक्त पहुंचाता है? हृदय की कोशिका को तो कोरोनरी धमनी पहुंचाता है। रीनल धमनी कहां पहुंचाता है? ये किडनी में पहुंचाते हैं शुद्ध रक्त। किडनी वाले जो धमनी होते हैं उन्हें रीनल धमनी कहते हैं, वो शुद्ध रक्त को किडनी तक पहुंचाता है। और फेफड़े से जुड़ी धमनी को फुफ्फुस धमनी कहते हैं। लेकिन जो फुफ्फुस धमनी होते हैं वो शुद्ध रक्त का फ्लो नहीं करते, वो अशुद्ध रक्त का फ्लो करते हैं, जो कि हृदय से फेफड़े तक ब्लड को लेके जाता है। जो ब्लड अशुद्ध होते हैं, अशुद्ध यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कोरोनरी धमनी जो होती है, ये जो नली होती है कोरोनरी धमनी, इसी में जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह स्टॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। और इसी तरह की एमसीक्यूज अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर रोज आने वाले एमसीक्यूज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हैप्पी रक्षाबंधन।